को वस्त्रों को जोड़ने का इतना लोभ, इतना वस्त्र जोड़ जोड़ करके रखते जा रहे हैं कि एक दुकानदार होगा जो गरीब छोटा मोटा जो फुटपाथ में दुकान लगाता है, उसके पास साड़ियाँ कम होंगी वो महिलाओं की, उसमें साड़ी देख लो लोभ के का पहने। अभी सोचो कितना आनंद आ रहा है, अनुभव करो। वह लोभ छोड़ा, कितना आनंद की अनुभूति कर, सुख की अनुभूति कर रहे हो, कोई विकल्प नहीं तो रात से ही चिंता कल कौन सी पहन के जाना है, सो ही नहीं पाते थे। वही स्थिति सोना जब तुम थे नहीं, सोना था हराम, और सोना जब तुम आ गए सोना हुआ हराम। ना रातों रात यही में चिंता, घर से यहाँ से एक प्रोग्राम देख करके गए, अब साड़ियों को देखने लगे, ये अच्छी है, ये अच्छी है, कौन सी अच्छी है। आधा 1 घंटा उस लोभ के कारण से आनंद छूट गया और अभी चैन की नींद सो रहे हो। चैन की नींद सोना है तो सोने की चैन का त्याग कर दो, अपने आप चैन की नींद आ जाएगी। साधु संतों के पास कोई चैन नहीं, इसीलिए तो चैन की नींद से सोते हैं। क्या चिंता, ओ आपके पास सोना है, सोने की चैन गले में जब तक डली रहेगी, जब तक सो नहीं सकते हो, चैन की नींद आई ही नहीं सकती। इसलिए बंधुओं तो साड़ियों का ढेर लगा हुआ है। देखो श्रृंगार की वस्तुएं, चूड़ी आदि, कंगन, इतने सारे, इतना उसकी चर्चा तो अब चलो त्याग के दिन करेंगे, लेकिन अभी कर रहे किसी को खाने की आसक्ति, इतना खाते जाते खाते, लो मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए खाने के लिए। एक व्यक्ति निमंत्रण में गया और उसने इतने पेड़े, बहुत मज़ेदार पेड़े बने थे। ओम जी आज घर में पेड़ा बना था बहुत अच्छा आपके यहाँ, खाया क्या? आज नहीं खाया, मन भी नहीं गया? अरे वाह, आज लोभ का त्याग किया था, आज पहली बार उपवास किया जीवन में। जो शाम को कभी भोजन नहीं छोड़ते थे, रात को नहीं, आज उसने उपवास किया। बंधु ये अनुमोदना करो कि बहुत तो पेड़े की याद तो नहीं आई? नहीं आई? स्वस्थ लग रहे हो ना? बढ़िया, बैठ जाओ, आशीर्वाद है। आज एक करा, इस बार अगले बार अष्टमी चतुर्दशी होगी, हो सकता है। तो लोभ का त्याग, उसको खाने में इतनी आसक्ति आ गई पेड़ा की, देखिए कि कैसा खा, उसने इतने भर भर के पेड़े खाए, इतने भर भर के पेड़े खाए कि अब उसको पेट में जगह नहीं, और दर्द उठे आया। अब दर्द उठा, बेचैन हो गया, मावे के पेड़े और ठूस ठूस करके, हिल हिल करके अपना आसन बदल बदल करके खा रहा है। इतना खा लिया, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया। 1 गिलास पानी पीऊँगी जब तक एक पेड़ा खा लूँगा। उसने इतना खाया, अब पेट में दर्द हुआ, पहुँच गया कहाँ? जो दबा दबा करके खाते हैं उनको ही दबा खाना जाना पड़ता है, ध्यान रखना। जो दबा दबा कर खाता है उसको ही दबा खाना जाना पड़ता है। जो दबा दबा करके नहीं खाता उसको कभी दबा खाना नहीं जाना पड़ता है। वह दवा खाना पहुंच गया, हॉस्पिटल पहुंच गया, और हॉस्पिटल में जाकर के उस डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत तीव्र वेदना है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा दर्द ठीक करो। तो डॉक्टर ने एक दवा लिख दी, कहा कि लो ये दवा ले लो और ये दवा जा कर के खा लेना। तो वह डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब अगर 2 गोली खाने की पेट में जगह होती तो मैं 2 पेड़ा और नहीं खा के आ जाता। बंधु चिंतन करो कैसे कैसे मानव होते हैं कि गोली की जगह होती तो मैं 1 पेड़ा और नहीं खाया था। हैप्पी भैया भूख तो नहीं लग रही है? शायद पेड़ा की, हमने पेड़ा कहा तुम्हारे मुंह में पानी आ गया हो।
नहीं आया। उपास वाली आत्माओं के मन में तो नहीं आया? नहीं, हमारे शिवरार्थी बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, बहुत आपकी साधना, कोई लोभ नहीं, सब त्याग कर दिया। कहते हैं गिरगिट को देख कर के गिरगिट रंग बदलती है। कहते हैं गुरु माँ को, माता जी को देखा तो भाव हो गए। कितने लोग साधना कर, यानी कोई आसक्ति नहीं बंधुओं। तो मेरे कहने का तात्पर्य, जब तक हम लोभ के पीछे इस आसक्ति में रहेंगे, आकांक्षाओं में रहेंगे, कभी हमारे मन की तृप्ति कितना भी कर लो, लेकिन मन की तृप्ति कभी नहीं हो। मन का पात्र सदा खाली, होली हो या दिवाली, कि मन का पात्र हमेशा खाली रहता है। वह एक भिखारी वहीं तो गया था, एक नारद के पास पहुंचा था कि नारद जी मुझे इसमें कुछ, मेरा ये भिक्षा पात्र भर दो। नारद जी तो कुछ नहीं था, कोई भी परिग्रह उनके पास नहीं। उनने कहा जाओ दीमापुर पहुंचो, दीमापुर में बड़े बड़े कुबेर लोग हैं, चले जाओ उनके पास पहुंचना और मेरा पत्र लिख के ले जाओ, प्रेसिडेंट को दे देना, ओम जी सेठी को, बहुत अच्छे हैं। तो वह भिखारी पहुंच गया पत्र लेकर के, और तो उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये नारद जी ने दिया है। तो ओम जी थे, उन्होंने जैसे ही कहा कि क्यों उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें, और उसने कहा कि बोलो क्या चाहिए। तो वह भिखारी कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो ये भिक्षा पात्र भर दो, और मुझे वो भी इतना सा भिक्षा। तो ओम जी कहते हैं देख रहे हैं अपनी भाषा में, मुझे उनकी भाषा तो बोलते ही नहीं बनती, क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता, अपनी मारवाड़ी बोलते हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि देखो तुम पहले पर्सनली देखो, मतलब हेल्थ हाइट देखो किसके सामने खड़े हो। तो उसने कहा कि मुझे सेठ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो ये भिक्षा पात्र भरो। और सेठ जी ने, ओम जी ने सोचा चलो लोभ को कम करना है, उसने सोने की बहुत सारी चीज़ें डाली, लेकिन वह पात्र ने इतना देते गए, इतना देते गए कि पूरा घर ही खाली होने वाला है, लेकिन उसका पात्र नहीं भर पा रहा है। अब ओम जी सेठी को चिंता हो गई कि कैसे इसका पात्र भरा जाए। पुनः और अंदर से माल निकाला, उस पात्र को भरा, लेकिन उसका पात्र नहीं भरा। उसने तुरंत लेटर लिखा, इतने में नारद जी आ जाते हैं, पहुंच गए उन सेठ जी के पास। बोले क्या बात है सेठ जी, तुम तो कुबेर जैसे। उसने कहा कि तुमने किसको भेज दिया, कौन से जादूगर को भेजा, मेरा घर का खजाना निकल गया, लेकिन इसका पात्र नहीं भर पा रहा है। नारद ने भी उनके कुछ पैसे लिए, उस भिक्षा पात्र में डाला, लेकिन पात्र नहीं भरा। उसने कहा अब क्या किया जाए। तो उस नारद ने पूछा कि क्या तुम कोई जादूगर हो क्या। बोले नहीं। तो बोले क्या तुम अपनी पोटली में भर रहे हो क्या। बोले देख लो खाली है। तो बोले इसमें कोई छेद है क्या। उसने कहा नहीं। उसने कहा उल्टा करो इसको। उसने जैसे ही उल्टा किया उस पात्र को, बंधुओं कुछ नहीं था, वह मानव की खोपड़ी थी। क्या थी। मानव की खोपड़ी थी। इस मानव की खोपड़ी में कितना भी भरते जाओ, इसीलिए कहा है मन का पात्र सदा खाली, होली हो या दिवाली, कि मन का पात्र को तुम कभी भर नहीं सकते। इसलिए बंधु जब भर ही नहीं सकते हो उस परिवार को, उसके कई ने लोभ के कारण से कि मेरा भरत राजगद्दी में बैठे, तो बंधु उसके पीछे राम के लिए वनवास, लोग कहते हैं राम के लिए वनवास नहीं, सिर्फ भरत के लिए राजगद्दी मांगी थी। इसके कारण से बंधु लोभ के कारण से आकर के उसके कई ने भरत के लिए गद्दी मांगी थी, और राम ने उस सोने की हिरण
किरण के पीछे भागे थे तो अपनी प्यारी सीता को खो दिया था। ऐसे ही बंधुओं, रावण ने पर स्त्री के कारण से अपने लंका का सत्यानाश कर दिया था। ऐसे ही भव्यात्माओं, हमारे आत्मा राम लोग लिप्साओं के कारण से स्वर्ण मृगों के पीछे जाकर के वो अपनी सुख शांति की सीता को हम खोते जा रहे हैं। इसलिए हमारे हाथ से वह संपत्ति निकलती जा रही है। इसलिए जीवन को सुखी चाहते हो, मन तो लालची है, ना मन लालची को कभी शांत होता है, न कंजूस को शांत होता है। थोड़ा सा लोभ मिलने पर और लोभ बढ़ आता है। इसलिए मन को संतुष्ट रखें, जो मिला है उसमें ही संतुष्टि करें और यही विचार करना, जिसने आज दिया है वह कल अपने आप देगा। जितना है उतना में ही संतोष करो, क्योंकि बंधुओं, वह व्यक्ति जब दिल्ली जाता है, वह मित्र कहता है कि मित्र ध्यान रखना, दिल्ली में हर वस्तु दोहरी में दूने में मिलती हैं, कहीं ठग मत जाना। वह बाजार जाता, जैसे ही मार्केट में पहुंचा, अचानक पानी आता है तो वह दुकानदार के यहाँ छतरी लेने पहुंचता है, कहता है कि मुझे छतरी दो। उसने कहा कितने की? वह कहता 80 रुपये, 100 रुपये की। तो उसने कहा याद आ गया कि मेरे मित्र ने कहा था कि दिल्ली में हर वस्तु दूने में मिलती है। उसने कहा 50 रुपये दूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, 80 दे दो। तो वह कहता है अब तो 40 दूंगा। उसने कहा ना तुम्हारी ना हमारी 60 दे दो। उसने कहा अब तो 30 में लूँगा। अब उस दुकानदार को गुस्सा आया, उसने कहा कि ऐसा क्यों, ले फ्री में ले जा। तो वह कहता है अब एक नहीं, अब तो 2 लूँगा। एक नहीं लूँगा, 2 लूँगा। यानी जरा सा लाभ लोभ को। मंदिर जाते हो, भावना चल रही है। पहले के समय में जो संतोषी रहते थे, सुखी रहते थे, वे प्रार्थना करते थे, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, और कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो। संसार में सुख है ही नहीं है। और आज के पुजारी मंदिर में जाकर के कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, और 50 लाख की लॉटरी खोल दीजिए भगवान। ऐसी प्रार्थना चल रही लोभ के कारण। यानी मंदिर में जाकर के भगवान से, और तो क्या, लोभ के कारण से भगवान को रिश्वत भी दे आते हैं। भगवान हमारा ऐसा काम हो जाए, इतने लाख की लॉटरी खुल जाए, तो भगवान हम तुमको एक विधान करा देगा। ओहो, भगवान विधान के भूखे हैं तुम्हारे। भगवान मैं तुमको एक छत्र लगवा दूंगा, सिंहासन में बिठाल दूंगा। बंदो, भगवान किसी के भूखे नहीं हैं। कहाँ लोभ कर रहे हो? इसलिए आ जाओ, पूजन में भी पढ़ते हो, जिसके सिंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ी काया से इस चेतन का कैसा, किस चेतन का कैसा नाता है? जड़ पदार्थों से मेरा कोई नाता नहीं। लालची अधिक पाने की इच्छा में दुखी रहता है, और कंजूस उसको रखने की में दुखी रहता है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में जो मिला है उस 4 पाई में भी, एक में कर्ज चुकाइए, एक में कर्ज दीजिए, एक में निजी कमाई कीजिए, एक भविष्य के लिए दान दीजिए। ऐसा करेंगे तभी हमारे मन की पवित्रता, मन की शुचिता आएगी, और लोभ को दूर करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाएंगे। समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए उत्तम शौच धर्म की। में ही संजीवन है, संयम है तो जीवन है, संयम ही संजीवन है।
जिसने संयम को पाया उसका ही नवजीवन है। जिसने संयम को पाया उसका ही नवजीवन है। संयम मानो को हो संयम मानो को भगवान बनाए रे। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भगवात्माओं, पर्व राज पर्युषण पर्व का आज छठा दिन है। आज छठवें दिन में हमने प्रवेश किया है। बंधुओं, कल हमने उस सत्य को आपने देख नहीं पाया था और मैंने भी कई बार अंदाज लगाया जब सत्य की बात होगी तो कहीं ना कहीं विघ्न जरूर आता है, क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा होता है। सत्य कभी पचता नहीं है। जब भी मैं प्रवचन आदि भी करती हूँ, अगर सत्य की बात आएगी तो लाइट जरूर चली जाएगी। और कल ऐसे आ गया कि लोग अपन सत्य को नहीं देख पाए। लेकिन बंधुओं कहते हैं जहाँ सत्य है तो सब कुछ है, क्योंकि झूठ के कभी पैर नहीं होते हैं और सत्य कभी पंगु नहीं होता है। लोग कहते हैं कि माता जी आज का जमाना सत्य का जमाना नहीं रह गया है, सत्य को सूली पर चढ़ाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, सत्य को परेशान होना पड़ता है, लेकिन सत्य कभी पराजय नहीं होता है। सत्य तो सत्य ही होता है। इसलिए बंधुओं, अगर जीवन में सत्य है तो तुम्हारा अस्तित्व है। अगर जीवन में सत्य नहीं है तो तुम्हारा जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। कभी समय मिलेगा बाद में चर्चा करेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं, जब सत्य की अनुभूति हो जाती है तो जीवन में संयम धारण करने के भाव स्वतः ही आ जाया करते हैं। तो संयम क्या है, किसे कहते हैं संयम? कहते हैं संयम प्रसाद से नहीं, संयम प्रयास से मिलता है।